देखिए भाई, क्वेश्चन ये करे कि तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर जहाज में उत्पन्न छेद हो गया और अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक जहाज जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो कहाँ बढ़ रही है, तट की ओर बढ़ रही है। और तट पे भेजे जाने वाले वो जो बचाव नाव है, जहाज तक पहुंचने में और यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट का समय लगेगा। तो जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को बचाने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम स्पीड कितनी होनी चाहिए। भाई देखिए, ये आपका क्या है, वाटर है, मान लो यहाँ से ये आपका पानी है। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, पानी है। इस पे क्या है, आपका जहाज है। मैंने इस तरीके का क्वेश्चन एक और समझाया है, मैं दोबारा से इसको समझाता हूँ। उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप यहाँ से उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखिएगा। ये आपके पास एक क्या है, नाव है। नाव तो कुछ अच्छा बना नहीं। ठीक है, मान लो भाई ये नाव ही है। ठीक है, और यहाँ पर एक नाव है, और यहाँ पर एक नाव है। ठीक है, ये बचाव नाव है और ये आपका तट है। ठीक है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, यानी कि ये तट के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी हमें दे रखी है। कितनी भाई, कितनी दे रखा है, कहाँ गया, 15 किलोमीटर। कितना दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर है। अब बोला क्या है कि इस नाव में क्या होता है, छेद हो जाता है, जिससे नाव जो है डूबने की कगार में आ जाती है। और ये नाव जो है अधिकतम 18 मिनट तक ही अपना चल सकती है और तट की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। यानी कि जहाज की क्वालिटी अच्छी है, छेद होने के बाद भी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किनारे की ओर जाने की कोशिश कर रही है। और अधिकतम 18 मिनट तक ये जो जहाज है वो तैर सकती है, यानी कि जा सकती है। अब एक बचाव नाव है। बचाव नाव क्या करता है, ये इधर आता है, इसकी भी स्पीड होगी। इसकी स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या करता है, यहाँ पर पहुँचता है और इस यहाँ पर पहुँचने के बाद में इसमें से जितने भी लोग होते हैं इसमें ट्रांसफ़र होने में 6 मिनट का समय लगता है। तो आप हमें ये बताओ कि भाई जो डूबने वाली जहाज़ है वो 18 मिनट तक ही जा सकती है, और ये जहाज़ है यहाँ पर पहुँचने के बाद में 6 मिनट का समय लेगा ताकि ये सभी लोग इसमें ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये जहाज़ जो है यहाँ पर पहुँचने में, बचाव जहाज़ जो है वो डूबने वाले जहाज़ के पास पहुँचने में कितना समय लगेगा भाई, 18 मिनट 6 यानी कि 12 मिनट का समय लेगा। अगर ये जहाज़ 12 मिनट में इस डूबने वाली जहाज़ के पास पहुँच जाता है तो सारे लोग 6 मिनट में इस डूबने वाले जहाज़ से बचाने वाली जहाज़ में आ जाएंगे और फिर कोई भी लोग नहीं डूबेगा। इसके बाद ये जहाज़ डूब जाए, कुछ भी हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से ये चीज़ तो निकल गई कि ये जो जहाज़ है ना, इस जहाज़ तक पहुँचने में 6 मिनट का समय, कितने मिनट का, 12 मिनट का समय लेगा, माफ़ करना, 12 मिनट का समय लेगा। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और आपको मालूम होगा कि भाई रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट होता है क्या। रिलेटिव स्पीड का क्या कंसेप्ट होता है, यानी कि हम कहें कि आपकी सापेक्षिक चाल कितनी होती है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। ये होता है आपका S1 और प्लस में S2। ये कब होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो उस केस में R इक्वल्स टू होता है S1 माइनस S2। फिलहाल हमें ये कंसेप्ट तो नहीं इसकी तो इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हम मान लो भाई जहाज़ ये डूबने वाली है और जो बचाने वाली जहाज़ है दोनों इधर ही चले जाए तो फिर बचाएगा कैसे, नहीं ना। हमेशा इस केस में क्या होगा कि जो बचाने वाली जहाज़ है वो डूबने वाली जहाज़ के पास आएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 हो जाएगी। तो भाई इसकी स्पीड कितनी हो रही है, छेद होने के बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो रही है, प्लस में S2। ये बराबर किसके होना चाहिए, दोनों के रिलेटिव स्पीड के बराबर होना चाहिए। और चूंकि देखो डिस्टेंस तुम्हें पता है ना, 15 किलोमीटर है, और ये कितना समय ले रहा है, ये 12 मिनट का समय ले रहा है यहाँ तक पहुँचने में। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम जब स्पीड निकालेंगे, चूँकि हम जानते हैं भाई कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो जब हम स्पीड निकालेंगे तो इसका स्पीड निकलेगा। ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो बॉडी है ना यहाँ पर स्थित नहीं है, ये बॉडी भी आगे आ रही है और ये बॉडी भी इधर आ रही है, यानी कि ये नाव भी यहाँ जा रही है, ये नाव भी इधर आ रही है। तो जो भी इसका स्पीड निकलेगा, यानी कि हम 15/12 करेंगे तो जो भी स्पीड निकलेगा ये रिलेटिव स्पीड निकलेगा भाई। तो यहाँ से कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है, 15 है, टाइम कितना लग रहा है, 12 मिनट। और चूँकि 12 मिनट मिनट में तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे, बटे में 60 करेंगे, 60 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, ए से कटेगा कितने बार में, 12 5 60, 5 बार में। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से देखिए भाई, आप 10 किलोमीटर प्लस S2 की वैल्यू कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई।
तो अब यहाँ से 10 किलोमीटर इधर आएगा तो माइनस हो जाने की H2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 75 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो आपकी स्पीड होनी चाहिए बचाव नाव की मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।